संपत्ति को लेकर निरूपा रॉय के बेटे अब मारपीट पर भी उतर आए हैं। बॉलीवुड में मां के किरदार में सबसे चहेती रही निरूपा रॉय के नेपियन सी रोड वाले घर को लेकर उनके बेटों के बीच विवाद से गंदा मोड़ ले लिया है। फिर कारण बना योगेश के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पुलिस भी दरवाजे पर पहुंच गई। अपनी मां को इस तरह से बॉलीवुड में अमर मां के किरदार में जानी जाने वाली निरूपा रॉय के साथ ऐसा कुछ होगा, ये जानकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो निरूपा रॉय के बेटों ने उनके साथ क्या किया, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बॉलीवुड में मां के किरदार में सबसे चहेती रही निरूपा रॉय के नेपियन सी रोड वाले घर को लेकर उनके बेटों के बीच गंदा विवाद मोड़ ले लिया है। किरण और योगेश के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उनके दरवाजे तक पुलिस पहुंच गई। मालाबार हिल स्टेशन के सीनियर पुलिस अधिकारी ने मुंबई मिरर को बताया कि रॉय के छोटे बेटे किरण ने रात को करीब 11 बजे कंट्रोल रूम में फोन करके बताया कि उनके बड़े भाई ने नशे में धुत होकर उनके साथ मारपीट की है। 45 वर्षीय किरण ने मुंबई मिरर में हुई बातचीत में बताया कि योगेश अपार्टमेंट के उस हिस्से में घुस आए थे जहां उनकी किरण फैमिली रहा करती थी और खिड़की के शीशे तोड़ने लगे और उनकी फैमिली के साथ गाली गलौज करने लगे। किरण ने कहा, यह डरावना था क्योंकि वह कभी भी अपार्टमेंट में हमारे हिस्से में दाखिल नहीं होते थे। उन्होंने मेरी वाइफ को धक्का दिया और मुझे भी मारा। मेरे बच्चे काफी डर गए थे। किरण का आरोप है कि योगेश कंट्रोल रूम से बाहर आ गए और उन्हें भी नुकसान पहुंचा देते अगर उन्होंने खुद को कमरे में बंद ना किया होता। किरण ने बताया कि योगेश वहां 20 मिनट तक रहे और फिर वहां से निकल गए। दूसरी तरफ योगेश इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। योगेश का कहना है कि उल्टा किरण ने मैसेज कर कर उन्हें ताना मारकर उन्हें चिढ़ाने की कोशिश की और 57 के योगेश ने कहा कि उन्होंने अपार्टमेंट की सारी लाइटें ऑन रखी थी और 3 ऐसी चला रखी थी क्योंकि उन्हें पता है कि बिल मुझे भरना है। वह हमेशा मुझे सताने की कोशिश करते हैं। योगेश ने अपने भाई और पत्नी पर हाथ उठाने के आरोप भी लगाए। इस घर की कीमत 100 करोड़ बताई जा रही है। किरण की फैमिली और योगेश एम्बेसी अपार्टमेंट में मौजूद 4 बेडरूम वाले ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, जिसे निरूपा रॉय ने साल 1963 में 10 लाख में ही कम कीमत में खरीदा था। दोनों भाइयों के हिस्से में दो दो बेडरूम है जो कि 300 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसके अलावा इस फ्लैट के साथ 8000 स्क्वायर फीट का गार्डन एरिया भी है। निरूपा रॉय की मौत के बाद उनके बेटे पति कमल रॉय इस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। बेटों के बीच यह विवाद तब बढ़ गया जब उनके पिता कमल रॉय का भी निधन हो गया। साल 2016 में किरण रॉय ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिससे उन्होंने अपने बड़े भाई पर इस घर का मालिकाना हक पाने के लिए उन्हें डराने और धमकाने का आरोप लगाया। इस याचिका में कहा गया था कि निरूपा अपने आखिरी वसीयतनामे में नेपियन सी रोड वाले अपार्टमेंट की पूरी संपत्ति किरण और कमल रॉय के नाम कर चुकी थी। इस याचिका में किरण के अपने घर के हिस्से और योगेश को उनके परिवार में आने जाने पर रोक लगाने की मांग की थी, जिधर उनका पारिवारिक रहता था। हालांकि हॉल, रसोई और गार्डन पर दोनों का बराबर हक होने की बात थी। बता दें कि निरूपा रॉय तकरीबन 200 फिल्मों में काम कर चुकी हैं और अमिताभ बच्चन तथा शशि कपूर स्टारर फिल्म दीवार में उनके लिए बोला गया यह डायलॉग काफी ज्यादा फेमस रहा कि मेरे पास माँ है। गुजराती फिल्मों में करियर की शुरुआत करने वाली निरूपा रॉय के बेटे करण और योगेश उनकी संपत्ति को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। उनके मुंबई स्थित बंगले को लेकर दोनों में विवाद हो रहा है। मां के रोल से फेमस हुई निरूपा रॉय पर्सनल लाइफ में काफी इमोशनल रहीं। फिल्म इतिहासकार शिशिर कृष्ण शर्मा ने निरूपा रॉय के मुंबई स्थित बंगले का इंटरव्यू किया था। उन्होंने 2013 में अपने ब्लॉग पर इंटरव्यू की खास बातें पोस्ट की थी। शिशिर के ब्लॉग के मुताबिक निरूपा रॉय का जन्म गुजरात के वसलवाड़ में ट्रेडिशनल गुजराती चौहान फैमिली में हुआ था। उनके पिता किशोर चंद बुलसारा रेलवे में कर्मचारी थे। फिल्मों में आने से पहले निरूपा का नाम कांता चौहान था। उनके मम्मी पापा उन्हें प्यार से छीबी कहकर बुलाते थे। कांता उर्फ निरूपा रॉय स्कूल में थीं तब उनके पिता ने उनकी शादी कमल रॉय से कर दी थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 14 साल थी। शादी के बाद कांता का नाम बदलकर कोकिला रख दिया गया। साल 1945 में वो अपने पति के साथ मुंबई आ गईं। निरूपा रॉय के हस्बैंड कमल राशन इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे थे। उनके अंदर एक्टर बनने की चाहत थी, इसलिए ऑडिशन देते रहते थे। शादी के महज 4 महीने बाद कमल एक गुजराती फैमिली के लिए ऑडिशन देने गए थे। वे अपने साथ निरूपा को भी ले गए थे। डायरेक्टर फिल्म के लीड रोल के लिए हीरोइन की खोज कर रहे थे। उसने कमल को तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन निरूपा को देखते ही लीड रोल ऑफर कर दिया। पति के कहने पर निरूपा ने पहली गुजराती फिल्म रनक देवी की थी। यही उनकी फिल्म की पहली पारी थी। उन्होंने अपना नाम कोकिला वलसारा के रूप में
बदला था और निरूपा रॉय रखा था। उस जमाने में घर की बेटी का फिल्मों में काम करना बुरा माना जाता था। यह खबर सुनने के बाद फैमिली में हंगामा सा मच गया था। खासकर उनके पिता इस बात से काफी नाराज थे। निरूपा रॉय ने शिशिर शर्मा को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे फिल्म साइन करने के बाद मेरे पापा ने कहा था मुझसे सारा रिश्ता खत्म कर लो। वक्त के साथ सभी ने मेरी फैमिली और करियर को अपना लिया, लेकिन पापा अंतिम सांस तक यही बात कहते रहे और अडिग रहे। मेरी माँ मुझ पर छुपकर मिलने आती। हिंदी सिनेमा में कई सितारे रहे हैं जिन्होंने अपने करियर में ऐसे किरदार निभाए हैं जिन्हें लोगों ने असली जिंदगी में उतार लिया है। कुछ एक्टर्स तो ऐसे थे जिन्होंने देखते ही देखते लोग उनके पैर छूने के लिए भागते थे। इन्हीं में से एक एक्ट्रेस थी निरूपा रॉय। निरूपा रॉय का ना सिर्फ बॉलीवुड में माँ कही जाती थी, बल्कि लोग सचमुच में उन्हें देवी मानकर भी पैर छूते थे। निरूपा रॉय ने अपने करियर में ढेरों किरदार निभाए। फिल्मी पर्दे पर वह स्टाइलिश अवतार में लेकर रोमांटिक किरदारों में भी नजर आईं, लेकिन उन्हें पहचान माँ के किरदार से ही मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपको ये जानकर हैरानी भी होगी, जिस निरूपा रॉय को लोग देवी मानते हैं वह ममता से नजरों से देखते हैं। वह एक बार जेल भी जाते जाते बची थीं। निरूपा रॉय पर उनकी बहू ने गंभीर आरोप लगाए थे। निरूपा रॉय की 4 जनवरी को 92वीं बर्थ एनिवर्सरी है। उनके बचपन का नाम कोकिला किशोर चंद्र वलसारा था। मात्र 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद निरूपा रॉय वलसाड़ गुजरात में मुंबई आ गईं। साल 1946 में अखबार में एक्टरों के विज्ञापन छपा था। निरूपा रॉय के लिए ऑडिशन दिया, वह चुन ली गईं। यहीं से निरूपा रॉय की एक्टिंग की दुनिया में एंट्री हो गई। निरूपा ने शुरुआती करियर में फिल्मों में लीड रोल निभाए, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी देवी बनकर और सपोर्टिंग रोल में ही मिली थी। दरअसल निरूपा रॉय को साल 1970 के बाद से सपोर्टिंग रोल ही मिलने लगे। उन्हें हर फिल्म में मां के किरदार में ही निभाने को मिलता। हर दूसरी फिल्म में निरूपा रॉय एक गरीब औरत और फटेहाल मां के रोल में नजर आती। उन किरदारों ने निरूपा रॉय के करियर को नई दिशा दे दी और उन्हें बॉलीवुड की मां बना दिया। अपने करियर में निरूपा रॉय ने फिल्मों में अमिताभ बच्चन से लेकर शशि कपूर, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े स्टार्स की बनी थी। निरूपा रॉय ने एक फिल्म में बोल्ड सीन भी दिए थे। उन्होंने करीब 16 फिल्मों में देवी का किरदार निभाया था। 50 के दशक में निरूपा रॉय ने एक्टर त्रिलोक कपूर के साथ करीब 50 धार्मिक फिल्में की। उन दोनों की जोड़ी खूब पसंद की गई। इस वजह से निरूपा रॉय को लोग असल जिंदगी में देवी मानकर उनके पैर छूने लगते थे। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर निरूपा रॉय के संग कायल थे, लेकिन इस वजह से निरूपा रॉय को लोगों ने पूजा की, उसी वजह से उनकी बहू ने बुरे दिन दिखा दिए। निरूपा रॉय के छोटे बेटे की पत्नी ऊना रॉय ने एक्ट्रेसेस के साथ साथ उनके पति कमल रॉय और बड़े बेटे पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। यह साल 2001 की बात है। यही नहीं, बहू ने निरूपा रॉय के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया था। तब निरूपा रॉय के जेल जाने तक की नौबत आ गई। निरूपा की बहू ने अपने ससुराल वालों पर काले धन से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि सास निरूपा रॉय ने उन्हें घर से निकाल दिया था। निरूपा ने जीते जी ये बहुत दुख देखे थे। 2004 में उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। बताया जाता है कि निरूपा रॉय के दोनों बेटे योगेश और किरण हमेशा ही संपत्ति को लेकर लड़ते रहते थे। निरूपा का निधन हो जाने के बाद यह झगड़ा और भी बढ़ गया और मीडिया के बीच इसकी चर्चा भी होने लगी। दरअसल निरूपा रॉय ने साल 1963 में मुंबई पॉश में एक 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी। इसमें 3000 स्क्वायर फीट में फैला अपार्टमेंट था, जिसमें दोनों बेटों को 2-2 बेडरूम दिए गए थे। बेटी किरण के हिस्से में जो 2 बेडरूम थे, उनमें से एक में निरूपा रॉय रह रही थी। जब निरूपा रॉय नहीं रहीं तो बेटे ने उस बेडरूम पर अपना हक जताना चाहा और इसी पर विवाद बढ़ गया। बात इस हद तक बढ़ गई कि बेटे किरण ने मुंबई हाई कोर्ट में संपत्ति को लेकर विवाद को लेकर याचिका भी दायर कर दी, जिसके बाद बड़े बेटे योगेश ने तब छोटे भाई किरण पर आरोप लगाया कि उसने पत्नी के साथ मिलकर निरूपा को बहुत परेशान किया था। इस वजह से निरूपा रॉय ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम की थी, ना कि किरण के नाम। बॉलीवुड में हर अभिनेता या अभिनेत्री अपने अभिनय की ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि लोग उन्हें उसी किरदार के ना होने से जानने लगते हैं। इसी तरह फिल्मों में याद की जाने वाली अभिनेत्री को मां का दर्जा मिला है, तो निरूपा रॉय ने जितना भी फिल्मों में काम किया, उनमें से ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने मां का किरदार निभाया है। निरूपा रॉय को बॉलीवुड की मां के नाम से भी जाना जाता है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि निरूपा रॉय ज्यादातर मां वाले किरदारों के लिए जानी जाती थीं। लोग उन्हें इसी रोल में देखना ज्यादा पसंद करते थे।
उन्होंने मां के रोल के अलावा शुरुआती दिनों में कई फिल्मों में लीड हीरोइन का रोल भी प्ले किया है। हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्म 2 बीघा जमीन में निरूपा रॉय का किरदार था, जिसमें उन्हें स्थापित हीरोइन के तौर पर स्थापित किया था। निरूपा रॉय ने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और मिथुन जैसे बड़े एक्टर्स की मां का किरदार निभाया है। वो इकलौती ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने दो दो पीढ़ियों के एक्टर्स की मां के रोल निभाए हैं। वो धर्मेंद्र और सनी देओल की मां का किरदार निभा चुकी हैं। एक फिल्म में वो देवानंद की मां बनी थीं, जबकि दोनों की उम्र में सिर्फ 8 साल का ही फर्क था। निरूपा रॉय की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया जब उन्हें जेल जाने की नौबत तक आ गई। उनके छोटे बेटे की पत्नी ऊना रॉय ने निरूपा रॉय, उनके पति कमल और उनके बड़े बेटे पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। उनकी बहू ने उनके परिवार पर काले धन से जुड़े गंभीर आरोप भी लगाए थे और कहा था कि निरूपा ने उन्हें घर से निकाल दिया था। साल 2004 में निरूपा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 13 अक्टूबर 2004 को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उस वक्त वह महज 72 वर्ष की थीं। निरूपा रॉय हिंदी सिनेमा का वो नाम है जिसे हमेशा इज्जत से लिया गया है। बॉलीवुड में मां का किरदार तो कई अभिनेत्रियों ने निभाया है, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर एक मजबूर और गरीब मां का चित्रण जैसा निरूपा रॉय ने किया है, वैसा कोई और अभिनेत्री नहीं कर पाई। बॉलीवुड में इन्हें ट्रेजेडी क्वीन और क्वीन ऑफ मिजरी के नाम से भी जाना जाता है। निरूपा रॉय बॉलीवुड में ममता का प्रतीक बन चुकी थीं। आलम यह था कि जब फिल्मी मां का जिक्र कहीं भी होता तो जहन में सबसे पहले निरूपा रॉय का ही चेहरा उभरता था। अपने करियर के शुरुआती दौर में निरूपा रॉय ने हर बड़े एक्टर के साथ काम किया, चाहे भारत भूषण रहे हों या फिर त्रिलोक कपूर, बलराज साहनी रहे हों या फिर अशोक कुमार। उन्होंने अपने दौर के हर सुपरस्टार के साथ फिल्मों में एक्टिंग की। त्रिलोक कपूर के साथ इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की गई, जिसके बाद इन्होंने 18 फिल्मों में साथ में काम किया। लेकिन बॉलीवुड जब 70 के दशक में पहुंचा, तब तक काफ़ी कुछ बदल चुका था। हिंदी सिनेमा में रोमांस से हटकर एंग्री यंग मैन बेस्ट फिल्मों पर फोकस होने लगा। अमिताभ बच्चन जैसे एंग्री यंग मैन के रूप में बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल चुका था और इस नए सुपरस्टार की मां के रोल में अमर हुई निरूपा रॉय। साल 1975 में रिलीज हुई दीवार फिल्म में निरूपा शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में नजर आईं। इस किरदार में उन्होंने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की कि इसके बाद ये बॉलीवुड की परमानेंटली मां के किरदारों में नजर आने लगी। अमिताभ और निरूपा रॉय का माँ बेटे का रिश्ता सिनेमा के सैनिकों को बेहद पसंद आया। माँ बेटे के रूप में निरूपा रॉय और अमिताभ बच्चन की जोड़ी कितनी ज़्यादा पसंद की गई, इसकी एक मिसाल है साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म लाल बादशाह। अमिताभ की दूसरी पारी की फिल्म थी। इस फिल्म में भी निरूपा रॉय उनकी मां बनी थी और केवल अमिताभ बच्चन ही नहीं, देवानंद, धर्मेंद्र सहित उस दौर के कई बड़े एक्टर की मां के रोल में उन्होंने अभिनेत्री जिन्होंने धर्मेंद्र की मां का किरदार